अपने प्रीवियस वीडियोस में हम लोग इफ़ स्टेटमेंट और इफ़ एल्स स्टेटमेंट के बारे में जान चुके हैं कि हम सिलेक्शन के लिए इस्तेमाल करते हैं इफ़ स्टेटमेंट को, और इफ़ एल्स स्टेटमेंट भी सिलेक्शन कंट्रोल के लिए इस्तेमाल होती है हमारे पास। बेसिकली हम इफ़ एल्स तब इस्तेमाल करते हैं जब हम मल्टीपल फंक्शंस परफॉर्म करवाना चाह रहे होते हैं। जैसा कि अगर कंडीशन ट्रू है तो कुछ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हों, वरना कुछ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हों, तो इफ़ एल्स इस्तेमाल होता था। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हमारे पास इफ़ एलिफ के बारे में। तो मैं एक न्यू फाइल क्रिएट कर लेता हूँ इफ़ एलिफ डॉट py के नाम से। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसमें ये देखते हैं कि इफ़ एलिफ है क्या चीज़। ठीक है, इफ़ एलिफ एल्स ये स्टेटमेंट है क्या, किस लिए इस्तेमाल होती है। बेसिकली ये सेम फंक्शंस परफॉर्म करती है जैसा कि हमारे पास इफ़ एल्स इस्तेमाल हो रही थी। फ़र्क सिर्फ इतना है कि इफ़ एल्स में हम लोग सिर्फ एक मरतबा इफ़ लगा रहे थे, कंडीशन ट्रू थी तो मतलब एक स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करा रहे थे, अदरवाइज एल्स वाले पार्ट को, एल्स वाली स्टेटमेंट को हम लोग एग्जीक्यूट करवा रहे थे। इफ़ एलिफ हम तब इस्तेमाल करते हैं जब हमारे पास मल्टीपल कंडीशंस मौजूद होती हैं। यानी कि मल्टीपल कंडीशंस का मतलब ये है कि जो कंडीशन हम यहाँ पे इफ़ में लगा रहे हैं या फिर इफ़ एल्स में लगा रहे हैं, सिर्फ एक ही कंडीशन लगा रहे हैं हम यहाँ पे। जब हमारे पास ये कंडीशंस मल्टीपल हैं तब हम लोग मल्टीपल इफ़ की बजाय इफ़ एलिफ इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो हमारा टॉपिक है इफ़ एलिफ एल्स स्टेटमेंट। ठीक है, इसके बारे में हमने जाना कि इस्तेमाल क्यों करते हैं। जब हमारे पास मल्टीपल इफ़ हम इस्तेमाल करना चाह रहे होते हैं, हम फर्स्ट स्टेटमेंट इफ़ की लगाएंगे, सेकंड, थर्ड, फोर्थ जितना भी कंडीशंस हैं वो सारी की सारी कंडीशंस हम एलिफ में लगाएंगे, और सबसे लास्ट वाली कंडीशन हम लोग एल्स में लगाएंगे। क्यों? क्योंकि ये सिनेरियो हमारे पास कुछ इस तरह से होता है कि इन तमाम कंडीशंस में से कोई एक कंडीशन एग्जीक्यूट करानी होती है। तब हम लोग मल्टीपल टाइम इफ़ और एल्स लगाते रहें, उससे बेहतर यही होता है कि हम लोग क्या करते हैं, इफ़ एलिफ एल्स स्टेटमेंट इस्तेमाल करते हैं पाइथन में। तो इसका सिनेरियो इस तरह से है। अगर हम इसके सिंटैक्स की बात करते हैं तो सिंटैक्स इस तरह से, इफ़ उसके बाद कंडीशन, ठीक है ना, कंडीशन के बाद हम लोग कॉलन लगाते हैं, फिर हमारे पास एक स्पेस के साथ क्या आती है, इसकी स्टेटमेंट आती है। ठीक है, जो भी स्टेटमेंट हमने इफ़ में लगानी होती है, फिर हम लोग क्या करते हैं, फिर हम लोग नेक्स्ट टाइम एल्स नहीं एलिफ लगाते हैं। एलिफ के बाद हम एलिफ की कंडीशन देते हैं, जो भी कंडीशन होती है, फिर हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे एलिफ की स्टेटमेंट लिखते हैं। ठीक है, और इसी तरह हम चलते चले जाते हैं, कब तक, जब तक हमने अपनी लास्ट एल्स में मतलब कि कंडीशन नहीं लगानी होती। हम बिल्कुल इस तरह से क्या कर सकते हैं, हम अपनी यानी कि एग्जीक्यूशंस को परफॉर्म कर सकते हैं। अभी ये इनमें तमाम एग्जीक्यूशंस नहीं होंगी, इनमें सिर्फ वही स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होंगी जिनमें कंडीशन ट्रू होगी। ठीक है, अगर कंडीशन फॉल्स आ रही है कहीं पे तो ऐसा भी नहीं होगा कि कंडीशन मल्टीपल टाइम ट्रू हो रही हो। हमें जो सिनेरियो मिलते हैं या जो जिसके लिहाज से हमें अपने प्रोग्राम टाइप करने होते हैं, उसमें तमाम कंडीशंस में से कोई एक कंडीशन हमारे पास क्या हो रही होती है, ट्रू हो रही होती है, और उसी की स्टेटमेंट ही, उसी का जो पार्ट है वो एग्जीक्यूट होना होता है। नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं एक प्रोग्राम को, उसे सॉल्व आउट करते हैं तो हमें समझ आ जाएगी। यहाँ पे मैं एक स्टेटमेंट लिख रहा हूँ। ठीक है, एक सिनेरियो अपनी तरफ से जनरेट किया हुआ है ताकि आप लोगों की इफ़ एलिफ एल्स स्टेटमेंट की प्रैक्टिस हो जाए। तो राइट अ प्रोग्राम दैट calculate electricity bill according to given criteria। ठीक है, जो भी क्राइटेरिया है वो हमें कुछ इस तरह से दिया गया है कि अगर यूज़र जो कि यूनिट कंज्यूम्स बताता है, ठीक है, वो ग्रेटर देन 300 है, तो हमारे पास क्या हो, जो बिल चार्ज हो उसका कुछ भी लगा लो, मैं लगा रहा हूँ 5 रुपीज़ पर यूनिट। ठीक है, अगर यूनिट जो कि कंज्यूम किए हुए हैं वो ग्रेटर देन
ग्रेटर देन 300 एंड लेस देन हमारे पास क्या है, लेस देन 500 है, तब हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी बिल क्या होना चाहिए, तब इलेक्ट्रिसिटी बिल जो हम लोग चार्ज कर रहे हैं वो 7 रुपीज़ के लिहाज से हो। अगर जो यूनिट कंज्यूम्ड है वो लेस देन, या फिर आप सिंपल यहाँ पे लगा दो कि ग्रेटर देन 500 है, ठीक है, ग्रेटर देन 500, तब हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी बिल क्या होना चाहिए, तब इलेक्ट्रिसिटी बिल 10 रुपीज़ पर यूनिट होना चाहिए। इस कंडीशन को हम थोड़ा सा मज़ीद अपडेट कर देते हैं कि अगर 300 से ज़्यादा है और 500 से कम है तो 5 रुपये हो गए। हम इसके दरमियान एक और भी लगा देते हैं, वो हमारे पास क्या है कि यूनिट कंज्यूम्ड लेस देन इक्वल टू 300 है, तब जो इलेक्ट्रिसिटी बिल है वो 3 रुपीज़ पर यूनिट के लिहाज से चार्ज हो। ये एक सिनेरियो था जो कि हम लोगों ने बनाया है ताकि हम प्रैक्टिस कर सकें मल्टीपल इफ़ स्टेटमेंट्स की, या जैसा कि हम यहाँ पे इसे नाम दे रहे हैं इफ़ एल्फ स्टेटमेंट का। अब देखिए हमने बिल कैलकुलेट करना है, बिल कैलकुलेट करने के लिए कंज्यूम्ड यूनिट्स का हमारे पास होना ज़रूरी है, जो कि हम यूज़र से इनपुट लेंगे कि उसने कितना यूनिट कंज्यूम किए हैं। अगर यूनिट 300 या 300 से कम है तो 3 रुपये पर यूनिट के लिहाज से बिल जनरेट हो, ठीक है। अगर 300 से ज़्यादा है तो 5 के लिहाज से, ठीक है। अगर 300 से ज़्यादा और हम इस स्टेटमेंट को ख़त्म कर देते हैं, ठीक है। हम यहाँ पे क्या करते हैं, हम इसी को ही 500 कर देते हैं कि लेस देन इक्वल टू 500 है, तब हमारे पास 5 रुपीज़ पर यूनिट के लिहाज से चार्ज हो। अगर 500 से ज़्यादा है तब हमारे पास 10 रुपीज़ पर यूनिट के लिहाज से चार्ज हो। तो इसे करते हैं, सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, एक वेरिएबल डिक्लेयर करता हूँ, ठीक है, यूनिट का। उससे हम लोग क्या करते हैं, यूज़र से इनपुट करवा लेते हैं। इनपुट कराने के लिए यूज़र को मैसेज जाना चाहिए, इंटर कंज्यूम्ड यूनिट्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है ना। तो ये हमने यूज़र को मैसेज डिस्प्ले करवा दिया, जिसके ज़रिए हमारे पास क्या होगा, वैल्यू आ जाएगी कंज्यूम्ड यूनिट्स की। अब हमने क्या करना है, बिल कैलकुलेट करना है। बिल कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास बिल का वेरिएबल होना चाहिए, लेकिन हम पहले क्या करेंगे, पहले हम लोग यहाँ पे कंडीशन लगा देते हैं। कंडीशन हम लोग क्या लगा रहे हैं, कंडीशन हमारे पास होगी इफ़, ठीक है, यूनिट, अब ऊपर देखो सिनेरियो क्या था, लेस देन इक्वल टू 300, तो मैं यहाँ पे बिल्कुल वैसे ही लिखूँगा, लेस देन इक्वल टू 300, तब हमारे पास जो प्रिंट तो हम नहीं करवा रहे, बिल कैलकुलेट करवा रहे हैं। बिल इज इक्वल टू यूनिट, जो कि यूनिट हमने यूज़र से इनपुट कराए हैं, ये मल्टीप्लाई बाई क्या है, मल्टीप्लाई बाई 3 है, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेटमेंट हमारे पास क्या है, नेक्स्ट स्टेटमेंट हम लोग एलिफ में लिखेंगे। वो हमारे पास क्या थी, यूनिट जो है ये लेस देन इक्वल टू 500 है, तब हमारे पास क्या हो, तब जो बिल कैलकुलेट हो रहा है वो इन यूनिट्स को हम लोगों ने मल्टीप्लाई करना था, किस चीज़ के साथ, 5 के साथ, 5 रुपीज़ पर यूनिट हो, ठीक है। और अगर 500 से बढ़ जाते हैं, मतलब जितना भी मर्जी आ जाए, तब हमारे पास बिल जो है वो कितना होना चाहिए, तब हमारे पास बिल होना चाहिए यूनिट्स मल्टीप्लाई बाई 10। तो ये हम लोगों ने यहाँ पे कंडीशंस अप्लाई कर दी। अब एक और प्रॉब्लम था कि हम इस वेरिएबल इनको क्या करते हैं, इंट में कन्वर्ट करते हैं। इन तमाम को बार बार इंट में कन्वर्ट करने से बेहतर है कि मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एक वेरिएबल और ले लेता हूँ, ठीक है, यूनिट्स का, यूनिट्स एंड यूनिट्स, क्योंकि सब में मैं फंक्शन अलग से ना अप्लाई करता रहा हूँ, मैं जस्ट यहाँ पे यूनिट्स वेरिएबल में इंट ऑफ यूनिट को क्या कर दूँ, स्टोर कर दूँ। अब ये जो वैल्यू थी, स्ट्रिंग वैल्यू थी, इंट होके इसमें कन्वर्ट हो जाएगी और ये सारे के सारे इजीली क्या हो सकते हैं,
हमारे पास कंपेयर हो सकते हैं और सिलेक्शन ऑपरेटर काम कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ तक हम लोगों ने क्या किया, बिल जनरेट कराने की कंडीशन अप्लाई कर दी। अगर जो यूज़र ने यूनिट पुट की है वो 300 से कम है, तब हमारे पास क्या होगा, 3 से मल्टीप्लाई होगा। अगर 300 से ज़्यादा है लेकिन 500 से कम है, तब 5 से मल्टीप्लाई होगा। और अगर 500 से ज़्यादा है, ये कंडीशन फॉल्स होती है, तब 10 से मल्टीप्लाई होगा। यहाँ तक हम लोगों ने कैलकुलेशन परफॉर्म कराई है, लेकिन यूज़र को कोई डिस्प्ले नहीं करवाया। तब हम लोग क्या करते हैं, तब हम यहाँ पे यूज़र को प्रिंट करवा देते हैं। ठीक है, प्रिंट में हम लोग अपना प्रिंट फंक्शन इस्तेमाल करते हैं। फॉर्मेट स्ट्रिंग भी यहाँ पे इस्तेमाल कर लेंगे। फॉर्मेट स्ट्रिंग में हम लोग लिखते हैं कि टोटल बिल ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास कर्ली ब्रैकेट्स आएंगी और कर्ली ब्रैकेट्स में हम लोग क्या लिखेंगे, वेरिएबल का नाम लिखेंगे जिसकी वैल्यू हम लोगों ने क्या करानी है, डिस्प्ले करवानी है। क्लियर यहाँ तक। अब हमने यूज़र को एक मैसेज भी डिस्प्ले करवा दिया। और याद रहे, ये प्रिंट किसी भी एल्स का, किसी भी इफ का हिस्सा नहीं है, ठीक है, क्योंकि देखो मैंने यहाँ पे स्पेस नहीं दी। अब हम इसे क्या करते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं। इफ एलिफ डॉट पी वाई, ठीक है, तो इसको दोबारा एग्जीक्यूट करते हैं और देखते हैं। ठीक है, एग्जीक्यूट हो गया, इसमें कोई इशू नहीं है। तो इंटर कंज्यूम्ड यूनिट्स, अब हमने जो भी पुट करने, जितने भी कंज्यूम हुए होंगे, तो ये खुद ही डिसाइड कराएगा कि बिल की कैलकुलेशन किस स्टेटमेंट के लिहाज से, किस कंडीशन के ट्रू होने की बेस पे होगी। अभी मैं क्या करता हूँ, मैं नंबर ऑफ यूनिट कंज्यूम्ड क्या पुट करता हूँ, मैं 200 पुट करता हूँ। अगर 200 पुट कर रहा हूँ तो अगर हम देखें तो 300 से कम है, तो ये वाला पार्ट एग्जीक्यूट होना चाहिए, मल्टीप्लाई बाई 3 होना चाहिए। तो इसका आंसर हमारे पास क्या आना चाहिए, 600 इसका आंसर आना चाहिए। चेक करते हैं हम, जैसे इंटर का बटन प्रेस किया तो टोटल बिल ऑफ इलेक्ट्रिसिटी 600। कैसे पता चला, तो यहाँ पे कंडीशन ट्रू हो गई। जब ये कंडीशन ट्रू होगी हमारे पास, तो ये वाला बिल क्या होगा, जनरेट हो जाएगा, कैलकुलेट हो जाएगा। ये कैलकुलेट हो गया, यानी कि यूनिट में हमारे पास 200 वैल्यू थी, मल्टीप्लाई बाई 3 होके इसमें स्टोर हो गया। जब एक इफ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएगी, ना ही ये एलिफ चेक होगा, ना ही एल्स चेक होगा। मींस अगर ये इफ ट्रू ना होता, तब हमारे पास ये स्टेटमेंट चेक होती है। ठीक है, हम अभी इसी सिनेरियो के लिहाज से दोबारा कर लेते हैं। इंटर कंज्यूम्ड क्या करता हूँ, मैं 300 से ज़्यादा करता हूँ लेकिन 500 से कम करता हूँ। तो मैं क्या करता हूँ, मैं 450 पुट करता हूँ। 450 पुट किया, जैसे इंटर का बटन प्रेस किया, तो अगर हम देखें 450 को अगर हम 5 के साथ मल्टीप्लाई करें, तब 2250 आते हैं। इसका क्या मतलब है, ये जैसे यूनिट्स यहाँ पे पुट हुए तो चेक हुए, क्या 450 लेस देन या इक्वल टू 300 होता है, बिल्कुल भी नहीं होता, ना ही लेस देन होता है, ना ही इक्वल होता है। इसलिए हमारे पास ये इफ एग्जीक्यूट नहीं होगा। एलिफ चेक होगी कंडीशन एलिफ की, एलिफ में चेक किया जाएगा क्या 450 लेस देन 500 होता है, बिल्कुल होता है, तो कंडीशन ट्रू है। जब कंडीशन ट्रू है तो हम इन यूनिट्स को मल्टीप्लाई बाई 5 कर देंगे, बिल में स्टोर हो जाएगा। एल्स वाला हिस्सा एग्जीक्यूट ही नहीं होगा, क्यों, क्योंकि एलिफ वाला पार्ट चेक हो चुका है, ट्रू था, एग्जीक्यूट हो चुका है। नेक्स्ट हम क्या करते हैं, नेक्स्ट हम दोबारा से इसे एग्जीक्यूट करते हैं। अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं नंबर ऑफ कंज्यूम्ड यूनिट 1000 पुट करता हूँ। तब जैसे ही मैं इनके 1000 पुट करूँगा, यूनिट्स में हमारे पास 1000 आ जाएगा। 1000 इज नॉट लेस और इक्वल टू 300, ये वाला बिल कैलकुलेट नहीं होगा। एलिफ में चेक करते हैं, 1000 इज नॉट लेस देन और इक्वल टू 500, तो ये वाली स्टेटमेंट भी एग्जीक्यूट नहीं होगी। एल्स में हम कोई कंडीशन नहीं लगाते होते, जब कोई भी इफ़ की स्टेटमेंट एग्जीक्यूट ना हो रही हो, ट्रू ना हो रही हो कंडीशन, तब एल्स वाली ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट हो जाती है। तभी मल्टीप्लाई हो जाएगा 10 के साथ, इनके अब हमारे पास 10,000 इलेक्ट्रिसिटी बिल आना चाहिए, जो कि हमारे पास हमारे सामने आ चुका है। तो इस वीडियो में हम इफ़ एलिफ के बारे में ये जान चुके हैं कि जब हम लोगों ने मल्टीपल कंडीशंस अप्लाई करनी होती हैं और हमारे पास सिनेरियो कुछ इस तरह का होता है, तो उन तमाम मल्टीपल कंडीशंस में से सिर्फ एक कंडीशन ट्रू होगी, तब हम लोग मल्टीपल इफ़ एल्स की जगह इफ़ एलिफ एल्स स्टेटमेंट इस्तेमाल करते हैं। अब अगर हम यहाँ पे 700 पे 7 रुपीज़ के लिहाज से ऐड करना चाहें, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, मज़ीद एक, मतलब मैं अपनी स्टेटमेंट से हट रहा हूँ जो ऊपर लिखी थी,
लेकिन हम इसे देखते हैं इफ यूनिट्स लेस देन इक्वल टू 700, ठीक है। तो यानी कि 700 या 700 से कम है, तब हमारे पास बिल क्या होना चाहिए, तब हमारे पास बिल होना चाहिए बिल इज इक्वल टू यूनिट्स मल्टीप्लाई बाई क्या है हमारे पास, मल्टीप्लाई बाई 7 कर रहा हूँ मैं इन सब से डिफरेंट करने के लिए। जैसे यहाँ पे एरर आएगा तो मैं यहाँ पे कॉलम लगा लेता हूँ। अब इसे सेव करता हूँ, दोबारा से एग्जीक्यूट करते हैं, ठीक है। कंज्यूम्ड यूनिट में क्या कर रहा हूँ, 600 पुट कर रहा हूँ। 600 में हमारे पास ये कंडीशन फॉल्स होती है, ये कंडीशन फॉल्स होती है, लेकिन ये कंडीशन ट्रू होती है। यानी कि 6 को हम 7 से मल्टीप्लाई करेंगे 600 को, तो 4200 हमारे पास आंसर आ गया, ठीक है। यानी कि हम मल्टीपल जब कंडीशन हम लोगों ने चेक करनी होती हैं, तब हम लोग इफ एलिफ एल्स स्टेटमेंट इस्तेमाल करते हैं। थैंक यू सो मच।